हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 90% लोग भारत के धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, गोया कि वो अपना आस्था धर्म में रखते हैं। तकरीबन 25 करोड़ लोग मुसलमान हैं, उसमें कुछ जैन हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ ईसाई हैं, दीगर मज़हब के लोग हैं, और एक छोटी तादाद ईश्वर को नहीं मानने वाली, अल्लाह को नहीं मानने वाली भी हमारे देश में मौजूद है। इसके बावजूद भारत एक धर्म प्रधान देश माना जाता रहा है। यहाँ सभी धर्मों का आदर शुरू से होता आया है, सभी धर्मों की बात सुनी जाती रही है। मगर ये एक बात बड़ी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 1000 सालों से हम इस देश में रह रहे हैं, यानी मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत जो हमारे वतनी भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके बीच इतनी सारी इस्लाम को लेकर के गलतफहमियां पाई जाती हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे आज़ान का क्या मतलब है, आज़ान क्यों होता है, नमाज क्या है, रोज़े क्या है, ये तमाम बात हमारे वो भाई नहीं जानते, और ना ही ये जानते हैं कि हम ईद क्यों मनाते हैं, हम बकरीद क्यों मनाते हैं, और ना ही मुस्लिम सोसाइटी ये जानती है कि हमारे हिंदू भाई दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं। यानी गोया कि एक तरह से हम ये समझे कि हमारे बीच में इतनी दूरियां हैं कि हम दूसरे के खुशी, उनकी तकलीफ, उनकी दर्द को महसूस नहीं करते। ये बात हम दुनिया के किसी दीगर यूरोपियन कंट्री में बताएं कि 1000 साल से दो समुदाय, दो मज़हब के लोग मानने वाले रहते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं जानते हैं कि एक मुसलमान 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ता है, वो ईद क्यों मनाता है। उसी तरह से एक हिंदू के बारे में मुसलमान नहीं जानता है कि वो दीपावली क्यों मनाते हैं, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि एक ऐसा भी समाज हो सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझना होगा। सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी अखलाकी गिरावट, हमारा अखलाक उस मर्तबे का नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसके मुताबिक नहीं। हम वो तमाम हमारे अंदर खराबियां पाई जाती है जो समाज में विभिन्न समुदाय और लोगों के बीच में पाई जाती है। हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम वो बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाने के लिए उठाए गए थे। मुसलमानों पर फर्ज है दीन की तबलीग करना। अब जरा गौर कीजिए कि क्या हम ये करते हैं? अपने आप को बचाना, अपने खानदान को बचाना, उसके अलावे अपने समाज को बचाना, यह कुरान का हुक्म है। ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले वयाल को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कौम के लोगों को खिताब कीजिए, कौम के लोगों को डराइए। और आप देखिए दीगर पूरे कुरान में जब हम देखते हैं तो जितने पैगंबर भी हमारे सामने आए, सब ने कहा है मेरे कौम के लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की बात बताता हूँ, एक अल्लाह की बात बताता हूँ। तो आप जरा सोचिए कि किस मकाम पे जो है हमको बनाया गया है। अल्लाह ताला कुरान में हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए बताता है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे इंसानों की भलाई के लिए निकाला गया है, जो भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यह हुक्म कुरान ने हमें दिया। यह आयत साफ तौर पर बता रही है कि यह उम्मत बेहतरीन, जो
इंसानों की कामयाबी और फ़ायदे के लिए वजूद में लाई गई है। सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बेहतरीन गिरोह जो अल्लाह ताला ने लाया है वो इंसानों की खैरखाही, इंसानों की भलाई, इंसानों की कमज़ोरियों को दूर करते हुए, इंसानों की तकलीफ़ों की निजात दिलाते हुए हम अल्लाह की आयत को पहुँचाए लोगों तक। हम ये समझते हैं कि छोटी मोटी बातें, थोड़ी सी किसी की परेशानी में काम आ जाना, कि वक्त की ज़रूरत पर थोड़ी सा पैसे से हमदर्दी दिखा देना या बातचीत से हमदर्दी दिखा देना, दरअसल क्या यही इस आयत का मतलब है? या इंसान के लिए सबसे भलाई का काम जो है वो ये है कि उसको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की जाए, उसे नर्क की आग से बचाने की कोशिश की जाए, और जन्नत जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है उसकी तरफ उसको पहुंचाए है। शिर्क से बचाना और एक शुरुआत की तरफ उनको बुलाना, दरअसल इस आयत का मतलब ये है। हमारा दीनी फरीज़ा इस बात पर है, और ये तमाम जो हमारे अखलाकी जिम्मेदारियां है इसको उनके साथ हम लेकर के देखें। इस आयत के साथ हम अपने अखलाक को, हम अपने किरदार को, उनको मिला करके चलें, तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वरना महज हम ये बात पहुँचाएँ और अपने अखलाक से और अपने किरदार से उनका साथ न दें, उनकी मजबूरी में काम न आए, उनके सुख दुख में साथ न दें, तो फिर ये आयत या हमारी जो दावत है उसे वो कबूल नहीं करेंगे, उसे वो अच्छा नहीं समझेंगे। आप बताइए, कुरान फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपको इस दुनिया के लिए हमने रहमत बना के भेजा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके कैरेक्टर को, उनकी इंसानों के लिए जो खैरखाही है, उनके जो जज्बात थे अपने तमाम इंसानों के लिए, उस तालीम को भी हम नहीं पहुंचा पाए कि आखिरी पैगंबर तमाम इंसानों के लिए भेजे गए थे। ये कुरान तमाम इंसानों के लिए भेजी गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवनी है, जो कैरेक्टर है, पूरी ज़िंदगी आपने जो इंसानों की भलाई में लगाई, इंसानों को जहन्नम के अजाब से निकालने के लिए लगा दी, आपने पूरी ज़िंदगी अपना ये काम किया, पूरी तकलीफ़ें उठाई। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो ये 100 करोड़ 105 करोड़ भाई हैं, क्या ये हमारा गिरेबान आखिरत के मैदान में नहीं पकड़ लेंगे? उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? उस वक्त क्या हम बच सकते हैं? इस पर हमारे भाइयों को गौर करना चाहिए कि दरअसल असल जो काम है उम्मत मुसलमा का, उम्मत मुहम्मदिया का, वो यही काम है कि दीन के फ़राइज़ जो हम पर दी गई है, दावत तबलीग की फ़राइज़ जो दी गई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो बातें आई हैं, आप कैसे थे, आपका अखलाक कैसा था, आपके, ये कहने से सिर्फ नहीं होगा, बल्कि हम अपने अखलाक को उस लेवल पर, उस मेयार पर ले जाएं कि हमारा गैर मुस्लिम देख करके कहे कि ये है मुसलमान, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला। इस्लाम की खुशबू है वो लोगों में फैलेगी, समाज में फैलेगी, और लोग गिरोह दर गिरोह खुशबू की तरफ चले आएंगे। आपकी जो इज्जत और एहतराम उनके नज़र में है उसको और ज़्यादा मुस्तहकम बनाइए, मजबूत बनाइए, अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए, ताकि जब ये बात आम हो लोगों के दरमियान तो ये महसूस हो कि नहीं, ये है इस्लाम की तालीमात। और जो हम अब तक जिस इस्लाम को समझ रहे थे वो इस्लाम गलत फहमी थी हमारी, वो शिक्षाएं जो हमें बताई जा रही थी वो चंद वैसे लोगों के ज़रिए इस्लाम को डिफ़ाइन किया जा रहा था जो हमारे हिंदू और मुस्लिम की एकता को नहीं देखना चाहते हैं, वो तोड़ना चाहते हैं जिस समाज को। दरअसल इस्लाम तो जोड़ना सिखाता है, इस्लाम तो मोहब्बत और प्यार और सद्भाव का मजहब है, इस्लाम तो इंसानों की भलाई के लिए बनाया गया है। ये मैसेज मैं समझता हूँ कि समाज में आज बहुत ज़रूरी है कि दिया जाए। पूरी उम्मत खड़ी होकर के अगर दीन की दावत की तबलीग का काम नहीं करेगी, हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आज भी वक्त है, वक्त जब हमारे हाथ से निकल जाए उससे पहले हमें जाग जाना चाहिए और हमें इस काम को अहमियत के साथ करने की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।